हदैन योद्धा को कालिश के सामने देखकर फकीर भी हैरान रह गया। कालिश का जादुई इरादा आज तक किसी ने रोका नहीं था, मगर लेलीज की मोहब्बत की याद ने हदैन को एक गैर मरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया। कालिश का तख्त गुस्से से हिलने लगा। तुम्हारी ये फजूल जज्बातियत मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। कालिश ने अपने हाथों से दो सियाह जादुई गोले हदैन की तरफ फेंके। ये गोले नहीं थे, बल्कि खालिस मायूसी और नफरत की तवानाई थी, जो किसी भी चीज को फौरन राख कर सकती थी। हदैन जानता था कि अगर वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर लड़ा तो वो शिकस्त खा जाएगा। उसने अपनी तलवार नौरकशा को थामा। नोरकशा को सिर्फ लोहे की तलवार समझा जाता था, लेकिन लेलीज ने एक बार कहा था कि इस तलवार का असल जौहर उम्मीद और यकीन है। हदैन ने आंखें बंद करके लेलीज की तावीज को चूमा और फिर पूरी कुव्वत से चलाया। ये तलवार सिर्फ लोहा नहीं है कालिश, ये हर इस उम्मीद की अलामत है जिसे तुमने चिराने की कोशिश की है। जैसे ही कालिश के सियाह गोले करीब आए, हदैन ने नोरकुशा को जमीन पर दे मारा। कोई शोर नहीं हुआ, बल्कि उसमें से एक नरम सुनहरी रोशनी निकली। ये रोशनी इतनी ताकतवर थी कि दरबार की तमाम तारीकी को एक लम्हे में चाट गई। ये वो रोशनी थी जो वादी, जरनाम के सुकून और लिलीज के पाकीज़ा इरादे से बनी थी। कालिश का अंजाम। सुनहरी रोशनी जैसे ही कालिश के स्याह जादू से टकराई, कालिश का पूरा महल, जो कि खौफ और कहर से बना था, लरजने लगा। कालिश चीखा, ये नामुमकिन है। मैं इरादों का चोर हूँ, मैं रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्याह गोले सुनहरी रोशनी में आते ही बुखारात बन गए और हदैन की मोहब्बत की रोशनी बराह रास्त कालिश के सीने से टकराई। कालिश कोई देव नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी खौफनाक हस्ती थी जो सिर्फ लोगों के मायूस इरादों से जिंदा रहती थी। मोहब्बत और उम्मीद की रोशनी पड़ते ही वो सिकुड़ने लगा। उसका जिस्म सियाह धुएं में बदल गया और वो धुआं आहिस्तगी से हवा में तहलील हो गया। कालिश का तख्त, उसकी जादुई जंजीरें, सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही कालिश का सहर टूटा, सल्तनती आजरान में एक जिंदगी की लहर दौड़ गई। जिन लोगों के इरादे पत्थर बन चुके थे, उनकी आंखों में दोबारा चमक आ गई। वो लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जैसे एक बहुत भयानक ख्वाब से जागे हों। फकीर ने हदैन यूधा के कदमों में गिरकर शुक्रिया अदा किया। आपने सिर्फ हमें नहीं, बल्कि हमारे इरादों को बचाया है। हदैन ने नरमी से फकीर को उठाया। उसके चेहरे पर थकन थी, मगर दिल में सुकून। उसने लेलीज की तावीज को हाथ लगाया। जंगजू का काम पूरा हो चुका था। उसने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत 1000 तलवारों से ज्यादा ताकतवर ढाल है। हदैन यूधा ने आजरान की तरफ देखा और फिर एक बार फिर नामालूम पहाड़ों की तरफ अपना रुख किया। जहां भी जुल्म बाकी रहेगा, मेरा साया वहां पहुंच जाएगा, वो सरगोशी में बोला और हमेशा की तरह खामोशी से हुजूम से दूर एक नए उफुक की तरफ चल दिया। कालिश को शिकस्त देने के बाद हदैन योद्धा वापस अपने ठिकाने कोहे खामोशी पर लौट आया था। इस बार उसके साथ कोई फकीर या साथी नहीं था। वो जानता था कि सबसे बड़ी जंग इंसान के अपने अंदर होती है, और इस बार उसे सिर्फ इंतजार करना था। वादी जरनाम में जिंदगी बहाल हो चुकी थी। लोग अब पहले से ज्यादा पर उम्मीद और बहादुर थे। वो हदैन को एक द्युमलाई किरदार समझते थे, जो सिर्फ जरूरत के वक्त नमूदार होता है। एक दोपहर कोहे खामोशी पर अचानक तेज और यखबस्ता हवाएं चलने लगी। ये ऐसी सर्दी थी जो सिर्फ बुलंदी की नहीं, बल्कि जमीन के अंदर की गहराई से आ रही थी। हदैन ने महसूस किया कि जमीन के अंदर कोई ताकत बेदार हो रही है। अचानक गार के बाहर एक अजीबो गरीब मखलूक नमूदार हुई। उसका जिस्म पत्थर का था, मगर उसकी आंखों में सुर्ख लावा भड़क रहा था। ये मखलूक जमीन की गहराइयों यानी पाताल लोक से आई थी। उसने गिरजदार आवाज में कहा, ए सतही दुनिया के जंगजू, मेरा नाम गोरम है और मैं शहनशाह दोज़खी का प्याम्बर हूँ। हदैन ने अपनी तलवार को छुए बगैर पूछा, तुम्हारा शहनशाह क्या चाहता है? गौरम ने नफरत से जमीन की तरफ देखा। हमने देखा है कि तुमने जुल्म के छोटे मोटे मेहरे जैसे देव सिंह और कालिश को शिकस्त दी है, मगर हमारा शहनशाह जरखे कबीर अब इस सतह जमीन पर हुकूमत चाहता है। वो तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे इरादों की रोशनी को हमेशा के लिए निगलना चाहता है। गौरम ने मजीद कहा, हमारे पास वो हथियार हैं जो रोशनी से नहीं, सर्द अंधेरे से लड़ते हैं। ये तलवार, ये नेकी, ये सब वहाँ बेकार हैं। हदैन यूधा को एहसास हुआ कि ये सबसे मुश्किल चैलेंज है। देव सिंह जिस्मानी कुव्वत था, कालिश जादू था,
मगर ज़र्फ़े कबीर खालिस मायूसी और पाताल की ठंडक का मजहर था। हदैन ने लेलीज़ की तावीज़ को एक बार फिर थामा और उसमें मौजूद मोहब्बत की गर्मी को महसूस किया। अगर तुम्हारा शहंशाह ज़मीन के अंदर से आएगा, हदैन ने पुरअतमाद लहजे में जवाब दिया, तो मैं उसे सूरज की हरारत से लड़ाऊंगा। गौरम ने एक कहकहा लगाया जो पत्थरों से टकराकर गूंजा, तुम तन्हा हो, ज़र्फ़े कबीर का लश्कर लाखों में है। हदैन की आंखों में वही संजीदगी थी जो हर बड़े मुकाबले से पहले होती है। मैं तन्हा जरूर हूँ, हदैन ने कहा, मगर जब तक मेरे दिल में एक भी नेक इरादा जिंदा है, मैं उन तमाम लोगों की उम्मीद की तलवार हूँ जिन्हें तुम्हारा शहंशाह गुलाम बनाना चाहता है। मोहब्बत हमेशा लश्कर से ज्यादा ताकतवर होती है। गौरम गुस्से में आकर जमीन में वापस धंस गया और कोहे खामोशी के नीचे से एक भयानक गूंज सुनाई दी। ज़र्फ़े कबीर का लश्कर सतह जमीन पर आने वाला था। हदैन योद्धा ने एक तवील सांस ली। उसे अब पाताल की ताकत को रोकने का कोई नया तरीका ढूंढना था। हदैन योद्धा ने जब देखा कि पाताल का लश्कर सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि मायूसी और सर्द अंधेरे से लैस है, तो उसे एहसास हुआ कि इस बार उसकी तनहा तलवार काफी नहीं होगी। उसे कोई ऐसी ताकत चाहिए थी जो पाताल की ठंडक को खत्म कर सके, यानी खालिस हरारत। उसे वादी के बुजुर्गों की कहानियां याद आईं, जो कोहे खामोशी के बिल्कुल मरकज के बारे में थी। कहा जाता था कि उसके गहरे हिस्से में एक शोला ओलीन पोशीदा है, जो तख्लीक के वक्त की रोशनी से भरा है। हदैन ने फैसला किया कि उसे ज़र्फ़े कबीर के लश्कर के निकलने से पहले इस शोले तक पहुंचना है। दैन ने कोहे खामोशी के अंदर एक खुफिया रास्ता ढूंढ निकाला, जो सिर्फ सच्चे इरादे और बगैर खौफ के कदम रखने वालों के लिए खुलता था। लेलीज़ की तावीज़ की रोशनी में वो कई तारीख सुरंगों से गुजरा। हर कदम पर पाताल की सर्दी बढ़ती जा रही थी, जो उसके इरादों को मुंजमद करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार वो एक वसी गुंबद नुमा गार में पहुंचा, जहां फर्श के बीचों बीच एक छोटा सा मगर बहुत रोशन नीला शोला जल रहा था। ये शोला ओडलीन था। उसकी हरारत रूह को सुकून और जिस्म को ताकत बख्श रही थी। हदैन इस शोले के पास झुका। उसे याद आया कि ये शोला हर इस चीज का जौहर है जो दुनिया में उम्मीद और जिंदगी को जन्म देती है। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये कायनात की पहली मोहब्बत थी। हदैन ने इंतहाई अदब से अपनी तलवार नूरकुशा को शोले के करीब किया। शोले की नीली रोशनी नूरकुशा में जज्ब हो गई और अब तलवार सिर्फ चमक ही नहीं रही थी, बल्कि उसमें से एक लतीफ और गर्म लहर भी निकल रही थी। तलवार का लोहा नहीं, बल्कि उसमें मौजूद उम्मीद का उनसर अब अबदी हरारत से भर चुका था। इसी लम्हे कोहे खामोशी के दामन में जोरदार धमाका हुआ और जमीन फट गई। वहां से पथरीली मखलूकात का एक न खत्म होने वाला लश्कर और उनका शहंशाह ज़ुर्ख़े कबीर नमूदार हुआ। ज़ुर्ख़े कबीर का वजूद मुकम्मल स्याह था और उसके चारों तरफ इतनी सर्दी थी कि हर चीज मुंजमद हो रही थी। तुम देर कर दी यूधा, ज़ुर्ख़े कबीर ने गरज कर कहा, अब तुम्हारी रोशनी का खात्मा होगा। लश्कर आगे बढ़ा और वादी जरनाम की तरफ रुख किया। हदैन पहाड़ से छलांग लगाकर लश्कर और वादी के बीच आ खड़ा हुआ। तुमने ठंडक भेजकर मेरी तलवार को कमजोर समझा, हदैन ने नूरकुशा को बुलंद करते हुए कहा, मगर मैंने इसे अबदी शोले से भर दिया है। हदैन ने अपनी पूरी ताकत से नूरकुशा को जमीन पर दे मारा। नीली हरारत की एक ताकतवर लहर मैदान में फैल गई। ये लहर पाताल की सर्दी के बिल्कुल बरअक्स थी। ये जिंदगी की हरारत थी। ज़ुर्ख़े कबीर का लश्कर जो ठंडक से बना था, उस हरारत को बर्दाश्त न कर सका। जहां जहां ये हरारत पहुंची, वो पथरीली मखलूकात पिघलकर पानी बनने लगी। जब ज़ुर्ख़े कबीर ने देखा कि उसका लश्कर बिखर रहा है, तो वो खुद हदैन की तरफ लपका। इनने अपनी आखिरी कुव्वत जमा की। इसकी तलवार नौरक्षा नीले शोले से चमक रही थी। मेरा मकसद सिर्फ मारना नहीं, हदैन ने चीख कर कहा, मेरा मकसद जिंदगी की हिफाजत है। हदैन ने ज़र्फ़े कबीर के दिल पर तलवार का वार किया, जो पाताल की सर्दी का मरकज था। जैसे ही नीला शोला और ज़र्फ़े कबीर की सर्दी टकराई, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और एक शानदार रोशनी चारों तरफ फैल गई। रोशनी छुटी तो ज़र्फ़े कबीर गायब हो चुका था। वो हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गया, क्योंकि जिंदगी की हरारत ने मायूसी की सर्दी को पिघला दिया था। वादी जरनाम पर सूरज की गर्मी लौट आई। हदैन यूधा थका हारा मगर फातेह खड़ा था। उसने लेलीज की तावीज को हाथ लगाया। उसे महसूस हुआ कि उसकी जंग खत्म हो चुकी है।
वो इस रोशनी को वापस कोहे खामोशी की गहराई में दफन करके हमेशा के लिए सायों से निकलकर रोशनी में चला गया। इस बार वो वादी में ही रुका और लोगों को सिखाया कि योद्धा हर इंसान के अंदर होता है, जो अपने इरादों और मोहब्बत की गर्मी से बुराई के हर अंधेरे को शिकस्त दे सकता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। हम आपकी स्टोरी सुनाने की पूरी कोशिश